अच्छा भैया, हम शंभू प्रजापति वियोगी आज आप लोगन के बीच में एक बिरहा प्रस्तुत करे जात है। आज हिंदुस्तान में एक ऐसा वारदात हो गई बा, जैसे आज इतना बड़ा सस्पेंस खड़ा हो गई बा, किस घटना का दोषी किसको कहा जाए, लब जिहाद को कहा जाए या जवानी के जोश को कहा जाए। इतना बड़ा सस्पेंस आज खड़ा है कि आज अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि इतनी बड़ी घटना का नींव कब रखी गई, कैसे रखी गई। बिरहा के भाव में 4 लाइन भूमिका के तौर पर कैसे मास्टर साहब? किस कलम से लिखूं दास्तां खून की, स्याही के बदले आंसू बहाती कलम है। दोस्त जवानी का दूं या जिहादी का दूं, खुद को इंसान कहने में आती शर्म है। जन्म जिसने दिया उनको फटकार के, प्यार के झूठे रिश्ते में फंस जाती बेटी। कभी सताई गई कभी जलाई गई, कभी बोटी बोटी है कट जाती बेटी। आज इतना बड़ा सस्पेंस खड़ा है कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इतनी बड़ी घटना कैसे हुई है। क्या मैं उस माता पिता को दोष दूं जिन्होंने उस बेटी को जन्म दिया, या उस माता पिता को दोष दूं जिन्होंने उस बेटे को जन्म दिया जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया? उसकी रूह तक नहीं कांपी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने से। बिरहा में एक गजल का संकेत है, कैसे मास्टर साहब? वाह! अभी आईने की दुकान बंद होगी, अभी आईने की दुकान बंद होगी, अभी आईने की दुकान बंद होगी, अभी आईने की दुकान बंद होगी। लिए बिखरी जुल्फे जाइएगा, अभी आईने की दुकान बंद होगी, अभी आईने की दुकान बंद होगी। लिए बिखरी जुल्फे जाइएगा, अभी आईने की दुकान बंद होगी, अभी आईने की दुकान बंद होगी। लिए बिखरी जुल्फे कहाँ जाइएगा, लिए बिखरी जुल्फे कहाँ जाइएगा, लिए बिखरी जुल्फे कहाँ जाइएगा। मेरा दिल भी श्रृंगार घर आपका है, मेरा दिल भी श्रृंगार घर आपका है। यहाँ पर ठहरिए संवर जाइएगा, मेरा दिल भी
घटना को जिहाद का नाम दे रहे हैं। अल्लाह, इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता। बिरहा में भाव है कैसे मास्टर? अल्लाह इतना ना खुदगर्ज होगा, अल्लाह इतना ना खुदगर्ज होगा, इंसान की उसी को कदर भी न होती। अल्लाह इतना ना खुदगर्ज होगा, इंसान की उसी को कदर भी न होगी। इंसान की उसी को कदर भी न होगी। जिहाद के नाम पर कत्ल होता, जिहाद के नाम पर कत्ल होता, इस बात की उसको खबर भी न होगी। अल्लाह है इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता कि उसको इंसान की कदर नहीं होगी। वो इस तरह के जिहाद का हुक्म अल्लाह नहीं दे सकता। इस घटना की नींव कैसे रखी गई मास्टर? कहानी का शुरुआत हो गई, शैर का भाव लगल। करना दूर सोच रूह कब कब पाई है, करना दूर सोच रूह कब कब पाई है, कहानी प्यार की एक सामने फिर आई है। प्रांत महाराष्ट्र पाल घर से अब शुरुआत हुई। प्रांत महाराष्ट्र पाल घर से अब शुरुआत हुई, विकास वाल करके बेटी संग वारदात हुई। प्रांत महाराष्ट्र में एक बहुत नामी जिला पालघर, पालघर से यह घटना का नींव रखल गई। विकास वालकर जेकरे बेटी के संगे वारदात भइल बा। विकास वालकर के बा, विकास वालकर का छोटा सा परिवार सुनो, विकास वालकर का छोटा सा परिवार सुनो, इलेक्ट्रिक दुकान से रहे जीवन गुजार सुनो। विकास वालकर पालघर में रहत हवन, छोटी सी एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से अपने जीवन का गुजारा करत हवन। उनकर एक बेटी नाम का है 27 वर्षीय श्रद्धा, 27 वर्षीय श्रद्धा विकास वालकर की बेटी है। 27 वर्षीय श्रद्धा विकास की बेटी है, शादी की बात को ना कह करके टाल देती है।
27 वर्षीय बेटी जेकर नाम श्रद्धा बतावल गई, विकास वालकर का बेटी, 27 साल उम्र है। शादी के बाद जब भी पिताजी कहलन तो बेटी ना कह के टार दे तारी कि अभी हम अपने जीवन में कुछ करे के बाद। पिताजी का सीनवा चौड़ा हो जाए कि हमारे बेटी कुछ करी। जॉब के तलाश में कब है, जॉब कर नेपाल घर से मुंबई में आई है। जॉब कर नेपाल घर से मुंबई में आई है, मलाड अंदर कॉल सेंटर में जॉब पाई है। विकास वालकर का 27 वर्षीय बेटी श्रद्धा 27 वर्ष का हो गई बड़ी। पिताजी कहत हवन की बेटी अब तो हर शादी का उम्र हो गई, बस शादी तो हर हो जाए के चाहिए समय से। बेटी कहता रही कि नहीं पापा, अभी हम जीवन में कुछ करे के बा, कुछ कह के दिखावे के बा, अपने पैर पर खड़ा होके के बा। यह जज्बा लेके पाल घर से मुंबई में नौकरी के तलाश में आयल बड़ी श्रद्धा। और श्रद्धा जब नौकरी के तलाश में मुंबई में आईली तो मुंबई के वेस्टर्न लाइन में एक मलाड स्टेशन पड़ला। वही मलाड स्टेशन पर कॉल सेंटर में एक नौकरी कल हली। और जब नौकरी कल हली मास्टर साहब तो यहाँ एक गीत का संकेत है, कैसे कौनो मेहरारू अपने नैहर जाए के तैयारी कर हलस, ओकर भैया आ गई ना विदाई करावे। आ तबले ओकर मर्दा अचारा पकड़ के रोवे लगल। तो बतावे का बतावे, नैहर जाए के हम कैली तैयारिया, नैहर जाए के हम कैली तैयारिया, गाड़ी लेके अइले हमारा भैया है। अचरे से मुहमा तो पी के रोवे लगले सैया। श्रद्धा जब कॉल सेंटर में नौकरी लग गई, श्रद्धा का भइल का लागल बा कॉल सेंटर में श्रद्धा का नौकरिया। लागल बा कॉल सेंटर में श्रद्धा का नौकरिया, खुश भइल श्रद्धा ते ही घरिया है। भाड़ा पर घरवा लेके करे लगली नौकरिया, भाड़ा पर घरवा लेके करे लगली नौकरिया, भाड़ा पर घरवा लेके करे लगली नौकरिया। कॉल सेंटर में जब श्रद्धा का जॉब लग गई, नौकरी लग गई, तो वही मलाड में एक भाड़ा पर रूम लेके आ जॉब करे लगली। आ जब कुछ दिन बीतल है तक का भइल, तक कुछ दिन बीतल श्रद्धा का जीवन अब सुचार हो गई। कुछ दिन बीतल श्रद्धा का जीवन अब सुचार हो गई। कुछ दिन बीतल है, अब सुचारू रूप से जीवन श्रद्धा का चले लगल। तब तक भइल का, तबले कंपनी में एक लड़का से प्यार हो गई।
वही कॉल सेंटर कंपनी में जोने में श्रद्धा जॉब करत है, वही में एक लड़का से नजर लड़ गई। श्रद्धा को प्यार हो गई, और जब प्यार भइल तो आगे कहानी बढ़ल कैसे। श्रद्धा माई से अपने दिहलस खबरिया, श्रद्धा माई से अपने दिहलस खबरिया, लड़ला फताब से नजरिया है। भाड़ा को घरवा लेके करे लगली नौकरिया, वही कॉल सेंटर में आफताब नाम के लड़का से श्रद्धा का नैना चार हो गई, प्यार हो गई। 8-9 महीना तक लिविंग रिलेशनशिप में दोनों मलाड में रहे। जब कहानी धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती है, हर बार श्रद्धा यही आफताब से कहती है कि हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन हर बार आफताब इस बात को टाल देता है कि शादी कर लेंगे, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी हम लोगों की पूरी उम्र पड़ी हुई है। और इसी बीच 8-9 महीने का वक्त बीतने के बाद श्रद्धा जो है मुंबई से अपने घर पाल घर में आ गई। और जब पाल घर में आयल बड़ी तो अपने और आफताब के रिश्ता के बीच में अपने मतारी से बतावत बड़ी कि ये मम्मी, हमार एक लड़का आफताब से प्यार हो गई बा, हम उनकरे से शादी कईल चाहतनी। जब माई बतिया सुनली कि लड़का का नाम आफताब बा, माई सोच लिहली कि न जात मिलत बा न धर्म मिलत बा, केहू तो के अपनाई ना। ऐसन गलती कब्बो मत करिया श्रद्धा। आज माई अपने बेटी के, जौने बेटी के जन्मौले बाड़ी, अपने कोख में 9 महीना रख के अब पैदा कैले बाड़ी, वही बेटी के आज समझावत बाड़ी। का समझौली मास्टर, एक गीत का संकेत है। अरे ये कही माई के, अरे जग जामल, एक ही माई के जग जामल, केहू सुखिया केहू दुखियारी बा, भेद बड़ाई बारी बा। आज माई अपने बिटिया के समझावत बाड़ी। का समझौली? माई समझावे बिटिया के, माई समझावे बिटिया के, ऐसन कमवा तू मत करिहा, अनजान के हथवा मत धरिहा। बिटिया के ऐसन कमवा तू मत करिहा, अनजान के हथवा मत धरिहा। आज यह माई समझावत बाड़ी अपने बिटिया के
कि ऐसा कौनो मत काम करिया जौने से तोहरे खानदान के नाम पर यहाँ चावे। और का समझावत बाड़ी, एक जाति अलग दूजे धर्म अलग, केहू ना तोहके अपनाई हो, एक तो जाति अलग बात, दूसरे धर्म अलग बा, केहू तोहके ना अपनाई। और का होई, प्यार जोश जवानी से तोहरो, प्यार जोश पूरा जीवन ना कट पाई हो, अब ही 4 दिन का मोहब्बत हिया और तोहरे सामने पूरा जीवन पड़ल बा। अब प्यार मोहब्बत जोश जवानी से जिंदगी ना बीतेला ये बेटी। एक काम करिया, ऐसा काम कबो मत करिया। सुना, सर बाप ऊंचा ना करबू, सर बाप ऊंचा ना करबू, तो नीचा कबहू मत करिहा, अनजान के हथवा मत धरिहा। ना करबू सर बाप ऊंचा ना करबू, तो नीचा कबहू मत करिहा, अनजान माई है समझावत बड़ी कि ऐसा काम कबो मत करिहा। अगर अपने पिताजी का सर ऊंचा ना कर सकल तो नीचा मत करिहा। श्रद्धा जब ये बात मतारी के मुंह से सुनलस, इतनी ज्यादा ओकरे ऊपर प्रेम का भूत सवार बा, क्योंकि मतारी का बात आज अच्छी ना लगत बा। कैलस का रास न आई माँ की बात, अरे रास न आई माँ की बात, श्रद्धा गुस्से से बोली है, अरे मेरे जीवन की मैं मालिक हूँ, आफताब के संग ही रंगोली है। गुस्सा में श्रद्धा अपने मतारी से आज कहत पड़ी। मतारी का बात समझ में ना आवत बा। कलश के हमारे जिंदगी का मालिक हम खुद है, आफताब के साथ ही हमारी जिंदगी का रंगोली है। कोई साथ मेरे अब रहे ना रहे, कोई साथ मेरे अब रहे ना रहे, आफताब का साथ न छोड़ूंगी। अरे जाति धर्म की परवाह नहीं, संग उसके नाता जोड़ूंगी। आज श्रद्धा अपने मतारी से कहता कि हमके जाति धर्म का कोनो परवाह ना हो, हम रिश्ता जोड़ब तो खाली आफताब के संग। आज अपने मतारी से झगड़ा करके श्रद्धा पाल घर से फिर मुंबई की तरफ रुख कैले बड़ी। आज एक बेटी, इतनी बड़ी घटना आज जो हुई है, इसकी नींव देखिए कैसे रखी जा रही है। आज एक बेटी अपनी माँ की बात न मानकर आज किस ओर चली है। कोई माली इतना देखभाल करके फूल की रक्षा करता है, उसे इतना बड़ा करता है पेड़ को, और एक दिन जब वो फूल बनता है तो माली सोचता है, क्या सोचता है, टेरी का भाव लगल मास्टर। अरे मोरे राम सोचे फूलवा उपजाई मलिया, अरे फूलवा हार बनी की पैर तले कुचलाई, अरे कुचलाई, अरे कुचलाई। माली के ये बात का तनको अंदाजा ना रहला कि जौने फूल के हम इतना बड़ा फूल समझ के सींच के बड़ा कैले बानी, उ हार बनी केहू के गले का कि पैर तले कुचलाई। आज
मतारी का बात ना मान के बेटी श्रद्धा रुक कैले बाड़ी। फिर से मुंबई का छंद का भाव लगल मास्टर साहब। सब समान यापन ले श्रद्धा, पाल घर से मुंबई आई हो। घर वाले राजी नहीं हुए, आफताब से तब बतलाई हो। कहीं दूर यहाँ से चलो लेकर, जहाँ आए न कभी जुदाई हो। मुंबई छोड़ संग में दोनों, मुंबई छोड़ संग में दोनों, दिल्ली गईले तब आई हो। अब कहानी के बिल्कुल, घटना के बिल्कुल नजदीक हम लोग पहुंच गए। श्रद्धा अपने मतारी का बात ना मान ली, अब पहुंच गई फिर से पाल घर से मुंबई। वही मलाड में आफताब से जाके कहली कि हमारे परिवार वाले हमनी के शादी पे राजी ना हुवन, हमनी जाके इस शहर छोड़ के कोनो दूसरे शहर में हमके लेके चला, जहां हम तू कबो जुदा ना हो खलिया। यही दोनों लोग प्लानिंग करके और मुंबई से दिल्ली में आ गए। और जब दिल्ली में अलन मई महीना 2022 में जब दिल्ली में अलन मई का महीना बा, विदेशिया का भाव लगल मास्टर साहब। 8 मई 2022 का दिनवा श्रद्धा आफताब दिल्ली आई गईल भैया। होटल में रूम लिहल, अरे 2 दिन रहल हो। अरे 10 मई 2022 का समैया, अरे दिल्ली के छतरपुर में, अरे दोस्त ये रहल हो। कह आफताब जाइल गई दाऊ पैया। वही दिल्ली के छतरपुर में आफताब का एक दोस्त रहलन, उन्हीं से जाके कहलन कि कोनो उपाय लगा दा, हमने जाके मुंबई छोड़ के आयल बानी, कहीं रूम दिला दा, हमने फ्लैट दिला दा, हमने जाके भाड़ा पे रहल जाए। तो कैलन का उनकर दोस्त, अरे दोस्त किराया पर एक अरे फ्लैट दियाई दिहल। अरे 10 दिन बीतल आइल 18 मई समैया। अरे सबके खबर बाटे, अरे सब कुछ सही बाटे। अरे श्रद्धा का मोबाइल स्विच ऑफ भइली भैया। 8 मई 2022 के दिन दिल्ली में श्रद्धा और आफताब दोनों आए। 2 दिन तक एक होटल में रूम लेकर किराए पर रहे और छतरपुर में जो आफताब का मित्र दोस्त था उससे उन दोनों ने मदद मांगी और 10 मई को उनके दोस्त ने दिल्ली के मेहरौली में एक फ्लैट किराए पर दिलवा दिया। 10 दिन का वक्त बीता और 18 मई का दिन आया। 18 मई के दिन से अचानक से श्रद्धा का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इधर माई बाबू के भले तनी मालूम रहल कि हमार बिटिया गैर बिरादरी में शादी कर लिहले बा, लेकिन वो लोग हमेशा ये बात को हमेशा पता लगावत रहलन कि हमार बिटिया सही सलामत भाग कि ना।
यह बात का अंदाजा वो लोग इस बात से लगा रहे थे कि वो फेसबुक की आईडी पर एक्टिव रहती थी और व्हाट्सएप पर स्टेटस बदला करती थी। तो उस नंबर पे जब स्टेटस बदला हुआ देखते थे उसके परिवार वाले, तो दिल को एक संतोष रहता था कि मेरी बेटी सही सलामत है। और जब 18 मई को उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे 3 महीना का वक्त बीत गई। और जब 3 महीना का वक्त बीतल बा मई से, तो सितंबर का महीना जब आयल बा तो एक गीत का संकेत है मास्टर साहब। अरे के करा हीरो वाले गंगा जी बाढ़ी आईली, के करा हीरो वाले जामुनमा हो, के करा हीरो वाले गंगा जी बाढ़ी आईली, के करा हीरो वाले जामुनमा हो, के करा हीरो वाले गंगा जी बाढ़ी आईली, के करा हीरो वाले जामुनमा हो। के करा हीरो वाले गंगा जी बाढ़ी आईली, के करा हीरो वाले जामुनमा हो, के करा हीरो वाले धोती के खूटा भी जले, के रोवे बड़ा हो महीनमा हो। के करा हीरो वाले धोती के खूटा भी जले, के रोवे बड़ा हो महीनमा। के करा हीरो वाले धोती के खूटा भी जले, के रोवे बड़ा हो महीनमा। श्रद्धा का मोबाइल जब स्विच ऑफ हो गई, 3 महीना के अब बीतली समैया, आइला सितंबर के महीनमा हो, 3 महीना के बिजली समाइया, आया सितंबर का महीना हो। 3 महीना के बिजली समाइया, आया सितंबर का महीना हो। 3 महीना के जब बीतली समैया, आइला सितंबर के महीनमा हो। श्रद्धा के दोस्त बम्बईया से पाल घर, श्रद्धा के दोस्त बम्बईया से पाल घर, श्रद्धा के घरे कैले फोनमा हो। श्रद्धा के दोस्त बम्बईया से पाल करे, श्रद्धा के घरे कैले फोनमा हो। भैया से पाल घर, श्रद्धा के घरे। जब 3 महीना का वक्त गुजर गई तो बम्बई से श्रद्धा का एक दोस्त रहलन, आ श्रद्धा के घरे पाल घर फोन कैलन, आ कहलन कि 3 महीना से श्रद्धा का कुछ खबर ना मिलल। अब बम्बई छोड़ के वो दोनों दिल्ली में शिफ्ट हो गई बड़न, अब मोबाइल स्विच ऑफ हो गई बा। अगर घरे कुछ खबर होखे तो नंबर मिल जा तो हम तनी बात कर ले। बड़ी अच्छी दोस्त बड़ी श्रद्धा। जब ये बात का खबर मिलल बा घरे तो भइल का, ढेर दिन भइल न मिलल श्रद्धा का खबरिया, बंद 3 महीना से बा फोनमा हो। फोनमा हो, ढेर दिन भइल मिलल श्रद्धा का खबरिया, बंद 3 महीना से बा फोनमा।
पता अगर हो खेत हलिया बतावा, पता अगर हो खेत हलिया बतावा, हमके जना लाया सा गुनवा हो। श्रद्धा का दोस्त श्रद्धा के घरे पाल घर फोन कैलन। अब फोन करके कहलन कि 3 महीना से श्रद्धा का मोबाइल स्विच ऑफ आवता, अगर घरे कोनो खबर होखा तो हमके भी खबरदार। श्रद्धा का और आफताब का रिश्ता भले से दोनों प्यार करत रहलन, लेकिन वो रिश्ता में कुछ न कुछ अनबन होत रहे। हम जानत बानी ये बात के। 3 महीना से मोबाइल स्विच ऑफ बा, हमके कुछ ठीक ना लगत। आखिर श्रद्धा के साथ का भइल? श्रद्धा का भाई जब ये बतिया सुनलन कि 3 महीना से श्रद्धा सोशल मीडिया पर एक्टिव ना बाड़ी और उनकर मोबाइल भी स्विच ऑफ बा, ये खबर जब श्रद्धा के भाई के मिलल तो श्रद्धा का भाई अपने पिताजी से जाके बतौलन पहपट में। कैसे मास्टर? अरे श्रद्धा का हाल पिता से जाई बतावे कुछ भावे ना, तब पिता चले बेटी का पता लगावे कुछ भावे ना। जब ये बात का खबर भइल श्रद्धा के पिताजी के ते अपने बेटी का पता लगावे के कोशिश करत हवन। पहुंचलन, कहाँ पहुंचलन? तो FIR किए हैं जाकर पाल घर के लोकल थाने में। अरे दिल्ली में रहती थी श्रद्धा, ना देर किए हैं आने में। बात का पता चलल कि श्रद्धा मुंबई से दिल्ली में शिफ्ट हो गई बाड़ी 18 मई के। 3 महीना से उनकर मोबाइल स्विच ऑफ बा। जब ये बात का खबर श्रद्धा के पिताजी के चलल तो FIR कैलन जाके पाल घर के लोकल थाने में। लोकल थाने से केस जब थाना में ये बात का पता चलल कि श्रद्धा मुंबई से दिल्ली में शिफ्ट हो गई बाड़ी, तो पाल घर का लोकल पुलिस स्टेशन वालों ने इस केस को पाल घर से दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। और जब दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किया तो श्रद्धा के पिताजी के चैन ना मिला था। पाल घर से पहुंच गईलन दिल्ली में। जब दिल्ली में पहुंचलन तो कैलन का? अरे दिल्ली आकर थाने यार लगावे कुछ भावना, तयाफताब के पता पुलिस लगावे कुछ भावना। श्रद्धा का पिताजी मुंबई के पाल घर से दिल्ली में आ गईलन। जब केस वहां से ट्रांसफर भइल बा दिल्ली में, तो दिल्ली पुलिस से दिल्ली में आकर के श्रद्धा के पिताजी अर्ज लगावत हवन। अब पूरी हाल के बतौलन कि हमार बिटिया श्रद्धा आफताब नाम के लड़का के साथे दिल्ली में 18 मई के आके शिफ्ट भइल रही। तब से 18 मई से उनकर मोबाइल स्विच ऑफ बा और कोनो खोज खबर नहीं थे। धीरे धीरे पुलिस पता लगौलस, आफताब का पता लगौलस। सर्विलांस से मोबाइल नंबर सर्विलांस पे लगा के आफताब का पता लगौलस। और जब आफताब के गिरफ्तार कैले बा दिल्ली पुलिस और लिया के थाने में पूछताछ करत बा, आल्हा का भाव लगल मास्टर। छानबीन शुरू कैलाश पुलिस पर शासन भैया। छानबीन शुरू
बगैला में हरौली से धरा। पूछता करे पुलिस थाना पलिया के भैया। बोला आफताब श्रद्धा गईल पराय। जब पूछताछ शुरू कैलस पुलिस तब आफताब पुलिस प्रशासन से झूठ बोलत बा। कहत बा कि 18 मई के हमने जाके दिल्ली में अली जा, हमसे श्रद्धा का झगड़ा भइल, तब से श्रद्धा घर छोड़ के निकलनी या कहाँ गईली हमके कुछ पता ना बा। पुलिस प्रशासन को गुमराह कर रहा है। फिर हुआ क्या? मारे जब शुरू कैलस पुलिस प्रशासन भैया। आफताब दिया सच्ची बतिया बता। जब मारे पीटे शुरू कैलस पुलिस प्रशासन तब आफताब सच्ची बात सच्चा बयान देत बा। का बयान दिहलस? 18 मई 2022 के रतिया साहब। श्रद्धा कैली झगड़ा हमसे घर में चिल्लाए। हे साहब 18 मई 2022 के रात श्रद्धा हमसे वही फ्लैट में झगड़ा करके चिल्लात बड़ी। कहत का रही श्रद्धा? शादी के जिद हमसे हरदम करत रहली। चा पी के गला हम दिहली मुआ। लसिया के टुकड़ा कई के धैली फिर दिया अंदरी। थोड़ा थोड़ा रात में दिहली ठिकाने लगा। जब पुलिस प्रशासन आफताब के मारे चालू कैले बा 3rd डिग्री दहले बा तो आफताब सच्ची दास्तान बतौलन कि 18 मई 2022 के दिने जौने दिने हमनी जाके फ्लैट में शिफ्ट भइली जा वही दिने रात के समय रहल। और रात के समय श्रद्धा हमरे पर शादी को दबाव बनावे लगल। और जब दबाव बनावे लगल तो हमके गुस्सा आ गया। अब वही गुस्सा में मैंने उसका गला दबा दिया और उसका गला मैंने तब तक दबाया जब तक उसकी सांस नहीं रुक गई। उसका गला मैंने दबा दिया और वो खत्म हो गई। जब वो खत्म हो गई, श्रद्धा के मरने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैंने एक फ्रिज खरीदा और एक आरी खरीदी और एक पीठ पर टांगने वाला पिट्ठू बैग खरीदा और लेकर मैं अपने फ्लैट में आया। और फ्लैट में आकर के लाश के श्रद्धा की लाश के 2 टुकड़े मैंने कर दिए और 2 टुकड़े करके मैंने दोनों टुकड़ों को फ्रिज के अंदर डाल दिया। फिर इसके बाद मेरे सामने इतनी बड़ी समस्या खड़ी थी कि मैं इतनी बड़ी लाश को ठिकाने पर कैसे लगाऊंगा।
वही आरी से जवन आरी मार्केट से खरीद के लेके आयल रहलन आफ्ताब, वही आरी से वो कमीना उस श्रद्धा की लाश को टुकड़े टुकड़े करके 35 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। और रात के अंधेरे में 2 बजे रात को जब पूरा शहर सो जाता था, तो उसी रात के अंधेरे में वो श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को काले कलर की पॉलीथीन में भरकर थोड़ा थोड़ा करके और अलग अलग जगहों पर फेंक दिया करता था। धीरे धीरे आधी बॉडी मैंने फेंक दी और आधी बॉडी अभी बची थी। इतनी बतिया श्रद्धा का बाबूजी जब सुन ले बड़े कि हमारा बेटी के जौने बेटी के हमें इतनी प्यार दुलार से पाल के इतनी बड़ा कैले रहली, गलती कैले से दरिंदा से प्यार का बैठल। ये दरिंदा आज हमारे बेटी का हस्र का कैलस, सोच के पिताजी एक ठे बात सोचलन, खड़ी कभा लगल मास्टर साहब। आज अपने बेटी की याद करके पिताजी सोचत हवन, अरे बात नहीं मनलू बेटी हमके भी तराई के, अरे धैली हलू हाथ हे रक्षा सवा कयाई के, धैली हलू हाथ डोलिया ना मिलल तोहके, अरे ना मिलल यार अथिया, अरे लसिया का तोहरी पपिया कैलस तू रगतिया। अरे छोड़ली तोहर माई दुनिया, अरे तोहके समझाई के, अरे धैली हलू हाथ हे रक्षा सवा कयाई के, धैली हलू हाथ। इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी वारदात हो गई, इसको बिरहा के रूप में आपके बीच में परोसना बड़ा मुश्किल है। ये मैं सिर्फ एक प्रकाश डाला हूं, इतनी बड़ी घटना की शुरुआत कैसे हुई, इसका दोषी किसको कहा जाएगा, इस बात का अंदाजा आप लगाएंगे। इस घटना में आफ्ताब गिरफ्तार हुआ है। इतनी बड़ी घटना की सजा मौत से कम नहीं होनी चाहिए। तो गुरु बिहारी गुरु गणेश जी डूब गए हैं गम से, अरे गुरु धनंजय रक्षा यादव आंसू बहे कलम से, सोचे फुलवा उपजाई मलिया, शंभु प्रजापति दोषी के करा के बनाई, सोचा फुलवा उपजाई मली।